डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चे, कंजर्वेशन कहते हैं किसी चीज को प्रिजर्व करना, किसी चीज को सेव करना। और बायोडाइवर्सिटी, एज यू नो, बायो मीन लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन द स्पीशीज एंड अमंग द स्पीशीज। कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को किस तरह सेव कर सकते हैं, किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी जो है इसका लॉस लास्ट सेंचुरी में बहुत ज्यादा देखने में आया है कि लास्ट सेंचुरी में जो बायोडाइवर्सिटी है वो डे बाय डे बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है। एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। उसकी रीजन बच्चों ह्यूमन एक्टिविटीज हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज में ओवर हंटिंग आ जाती है, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट लॉस आ जाता है, डिफोरेस्टेशन आ जाती है। अब इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं, उनका नंबर कम हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। अब तो इन्हीं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कुछ स्पीशीज तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, उनका लास्ट इंडिविजुअल भी नहीं बचा इस इकोसिस्टम में। और कुछ स्पीशीज एट द रिस्क हैं, मतलब उनको थ्रेट है कि वो नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएंगी। In an ecosystem, a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem. कि बच्चों, अगर इकोसिस्टम में किसी स्पीशीज का लास्ट इंडिविजुअल भी ना बचा हो, कि लास्ट इंडिविजुअल भी डाई कर गया हो, तो इस तरह की स्पीशीज को हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। कि ऐसी स्पीशीज जो पहले थी अब नहीं है, उसका लास्ट इंडिविजुअल भी प्रेजेंट नहीं है इकोसिस्टम में, मतलब सवाए हस्ती से मिट गई हैं। इस तरह की स्पीशीज को हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। क्लियर? अब जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एग्जांपल्स में डायनासोर्स आती हैं। अब बच्चों, डायनासोर्स आपने अक्सर मूवीज वगैरह में देखे होंगे। अब बच्चों, ये वाले जो डायनासोर्स हैं ये पहले प्रेजेंट होते थे, लेकिन अब इसका लास्ट इंडिविजुअल भी नहीं बचा, मतलब ये टोटली सवाए हस्ती से मिट गए हैं। और बच्चों, एक्सटिंक्ट स्पीशीज की एक और एग्जांपल है वुली मैमथ एलिफेंट। कि ये वाले जो एलिफेंट्स हैं ये पहले प्रेजेंट होते थे, अब ये बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो बच्चों, इस तरह की स्पीशीज को हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। की ऐसी स्पीशीज जो पहले प्रेजेंट थी लेकिन अब खत्म हो गई हैं, उनका लास्ट इंडिविजुअल भी नहीं बचा, तो इस तरह की स्पीशीज को हम नाम देते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। A species is called endangered when it is at the risk of extinction in near future. अब बच्चों, ऐसी स्पीशीज जिसका खतरा हो कि वो नियर फ्यूचर में खत्म हो सकती हैं, फिनिश हो, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, इस तरह की स्पीशीज को हम नाम देते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज का। क्लियर? और बच्चों, एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो एग्जांपल है उसमें सबसे कॉमन पांडा है। अब बच्चों, जो पांडा का जो नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, मतलब बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि पांडा भी नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मतलब इसकी जो स्पीशीज है उसको थ्रेट है, खतरा है कि ये नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये। Many plant and animals species have gone extinct in Pakistan. अब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। अब उनकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल ऑफ endangered and extinct species are lion, tiger, Asiatic cheetah, Indian one-horned rhinoceros, swamp deer, Indian wild ass, hangul and black buck. तो बच्चों, ये कुछ पाकिस्तान के अंदर एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज के नेम लिखे हुए हैं, ये भी आपने याद करने हैं। Biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate. अब जो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इस चीज को वार्न कर रहे हैं, इस चीज की तंबीह कर रहे हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी इसी रेट के साथ डिक्रीज होती रही, इसका नंबर कम होता रहा, तो हमारा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा।